So, hello guys, welcome back to my channel once again. ये शायद 1 साल बाद की वीडियो है। शॉर्ट्स वगैरह तो डालता था लेकिन रात के 3 बज रहे हैं अभी, ठीक है। और मुझे नींद नहीं आ रहा है। सोचा क्या करूं। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि 1 मिनट में पहले ना इसको नहीं, चलो छोड़ो, इसको रहने देते हैं। एक्चुअली ये अगर खुल जाएगा तो फिर कनेक्ट ना हो जाए उसका। बाय द वे मैं रेयर कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया दैट मैं फोकस में हूँ या नहीं हूँ, बट डजेंट मैटर, मेरी वॉइस फोकस में रहनी चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में, राइट। और मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो आई डोंट नो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ आई एम फेसिंग सम इश्यूज दैट एक तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है फर्स्ट। नहीं, मेरे को अस्थमा नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स काइंड ऑफ पैनिक अटैक बोल सकते हो। तो थोड़ी मेरी सांस फूल रही है, पहला चीज़। और हार्ट बीट बहुत तेज़ी से टिक 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 ऐसा ऐसा कर रहा है। और आई एम फीलिंग सो लोनली राइट नाउ, ठीक है। तो क्यों बना रहा हूँ वीडियो, देखो चैनल मोनेटाइज हो चुका है बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल मतलब 2 साल पहले, जो भी है, चैनल बहुत पहले ही मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। और बोलना तो नहीं चाहिए बट भगवान की कृपा से रेवेन्यू भी काइंड ऑफ जनरेट हुआ, इतना कि जितना मैं निकाल नहीं सकता, बट काइंड ऑफ हो चुका है। अगर मैं कंटिन्यूसली रहता अभी 1 साल में सो आई गेस कि थोड़े बहुत पैसों की झड़ियाँ, मतलब बौछारें हो रही होती, राइट। बट ठीक है, तो क्या हाल चाल, कमेंट में बताओ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सिर्फ मैं ही डिप्रेस हूँ और मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम है। आप सभी के लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बोल सकते हो काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा पागल हो चुका हूँ। सो बात ये है कि देखो अभी तो फोकस भी नहीं है, ओके। वो सारे स्किल्स तो ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म इन द सेंस ना मेरे पास अभी गोप्रो है, ना ट्राईपॉड्स हैं, ना माइक्स हैं, ना लेंसेज हैं, ठीक है, ना फिल्टर्स है, ठीक है, फ़िल्टर लेंसेज वगैरह सब नहीं है। मैं नॉर्मली रिकॉर्डिंग करके नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ और आई डोंट नो द, और मैं शायद एडिट भी नहीं करूँ, वो स्किल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ख़त्म हो चुके हैं इन द सेंस कि वो मेरे ही स्किल थे, मेरे ही पैदा किए हुए स्किल हैं, तो वो कभी ख़त्म तो नहीं होंगे, बट वो कहीं इतना दूर गहराई में जाके दब गया है कि उसको बाहर निकाल के लाना इट इज़ वेरी टफ इन द सेंस मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो पहले तो हार्ड वर्क सिर्फ द फिजिकल था, सॉरी, बट राइट नाउ इट इज़ यहाँ से भी है और यहाँ से भी, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मेरे को नहीं पता कि मैं इसको हील कर पाऊँगा भी कि नहीं, तो मैं बहुत नेगेटिव बात कर रहा हूँ, राइट, कि वो पहले के जैसे एडिटिंग स्किल्स आ पाएंगे कि नहीं, क्या मैं वो कंटिन्यूसली वैसे ब्लॉगिंग वीडियोस बना पाऊँगा कि नहीं। ब्लॉगिंग नहीं, जो मेरे को पसंद है सिनेमैटिक वीडियोस बनाना, तो वैसे सिनेमैटिक शॉर्ट्स क्लिक तो अभी भी कर सकता हूँ, बट जो पोस्ट प्रोसेसिंग में ये बंदा जो रात को 5 बजे तक 4-5 बजे तक जग के वीडियोस बनाता था, एडिट करता था, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह, एंड देन जब वॉइस ओवर करता हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पर लूसी थी, अभी तो जो जहाँ मैं रह रहा हूँ जो डॉग है वो डॉग तो अब मर चुकी है, तो उस वजह से मेरे को वेट करना पड़ता था। तो मैं वो जाके जब सो जाती थी, उसका भौंकना जब बंद हो जाता था, आफ्टर दैट मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करके फिर उसको एडिट करके एंड देन और वो सब करता था, तो उसमें एक अलग लुक आता था। अभी तो ये सब कुछ है नहीं है ना। और दूसरी चीज़, मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा कि नहीं ये भी नहीं पता, अगर अपलोड हो जाएगा तो ठीक है, मन करेगा तो करूँगा, अदरवाइज़ मैं खुद ही सुन के डिलीट कर दूँगा। ठीक है, आई एम काइंड ऑफ मैड राइट नाउ, राइट। एनीवेज,
तो देखते हैं। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ की बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, वो पहले एपिक म्यूज़िक का जो भी सब्सक्रिप्शन लिया था सो वो भी था। अभी फाइनेंशियली ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मैं वो कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कुछ यूट्यूब में रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक्स मिलेंगे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो वो ज़्यादा होगा तो कोई अच्छा सा जो वाइब को मैच कर सके वाला म्यूजिक डाल दूंगा, भले कॉपीराइट आएगा। एंड प्रभु ने चाहा अगर पहले जैसा सब सिचुएशन हुआ सो देन आई विल उसको म्यूजिक को चेंज करके फिर से एपिक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, ठीक है। तो बस यही है। और अभी ना मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊँ, ठीक है। 1-2 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में, फिज़िकली भी और मेंटली तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पर्सनली भी, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि अभी मेरे हाथ, अभी तो देख नहीं रहा होगा बट इट्स शेकिंग, ठीक है। मैं टेंशन में नहीं हूँ बट ये मेरे को हर रात होता ही है, ठीक है। और लोग बोलेंगे कि मैं मेंटली इल हो गया हूँ, राइट। तो तुम्हें किसी क्या बोलते हैं उसको, साइकियाट्रिस्ट वगैरह की ज़रूरत है? नो, टोटली फाइन। बट पता नहीं क्या हो गया है कि नाइट में सब सो जाते हैं बट मैं नहीं सो पाता। बीच में कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहा था बट काम नहीं कर रहा है मेडिसिन, ठीक है। मेरे शरीर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब कुछ लोग, अब मेरे को पता है कुछ मेरे करीबी मुझे ज्ञान देंगे और वो देना बहुत आसान है, दैट है तू ज़्यादा टेंशन लेता है, इतना मत लिया कर, लाइफ को कूल होके जी। कूल इन द सेंस लाइक कि इतना मत सोचा कर, जो होगा देखा जाएगा, आज है कल नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई खाली हाथ नहीं आता, नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू घर वर को लेके टेंशन करा, सब 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 फैमिली वैमिली सब मम्मी पापा सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ एवरीथिंग। मेरे जो करीबी हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा बट करीबी इन द सेंस फैमिली, पर्सनल हो या फिर मतलब पर्सनली फैमिली, फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड ऑन सिस्टर कजन्स वगैरह जो भी है, मतलब जो मेरे सर्कल में है, आसानी से कह देंगे कि अरे इतना मत कर, इतना कर। और फिर ना वो बहुत सारे सजेशंस आते हैं, अरे तेरे को ना ये करना चाहिए, ए तू योगा करा, ओके एंड जैसे मुझे तो पता नहीं है कि मुझे कौन सा योगा करना चाहिए, राइट। चाहे वो दैट इज लॉट्स ऑफ थिंग, वो चाहे अनुलोम विलोम की बात करे या फिर कोई अगर हठ योगा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हठ योगा में जाओ एंड सम की बंद वगैरह ट्राई कर, या फिर द सांभवी मुद्राज एंड ऑल एवरीथिंग एंड और आई नो एवरीथिंग। और एवरीथिंग इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं नेट से देख के सीख लिया हूँ, ठीक है। कोर्स जो भी है जहाँ से भी लिया हूँ वटेवर वो सब है, लेकिन वो माइंड और हार्ट का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। काम अभी भी वही है। कुछ चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन ना मतलब वो फिर मैं कैसे समझाऊँ, देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो में अगर चाहो तो स्किप कर दो, बिकॉज इट्स बकवास की बातें हैं, है ना। क्योंकि और मैं ये वीडियो किसी व्यूज़ के लिए भी नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ एक्चुअली, अभी कोई है नहीं बात करने के लिए इस टाइम पे, ठीक है। सब सो चुके हैं और मैं चाहूँ तो अभी मम्मी पापा के रूम में जाकर उनको खटखटा के बोल सकता हूँ कि आई एम फीलिंग, मतलब मेरे को, मैं हाइप हो चुका हूँ अभी बहुत ज़्यादा एंड मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और बहुत कुछ माइंड में चल रहा है और घबराहट सा लग रहा है। वो डर वाली बात से नहीं घबराहट, भूत वाला कुछ ऐसा मैटर बस मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल। हो सकता है मम्मी थोड़ा सा सिर पे हाथ फेरे, हाँ थोड़ा सा
अच्छा लगे, बट क्यों वो उनको डिस्टर्ब करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो सोच रहा हूँ कि खुद से ही खुद को पहले भी तो यही करता था, यहाँ से यहाँ, ठीक है, कैमरे में बात। तो पहले तो थोड़ा शर्माता था बहुत कुछ, मतलब, बट अब कुछ नहीं है सर, शर्माने जैसा कुछ है नहीं। ना मेरे को खुद की परवाह है अभी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, आई एम लुकिंग गुड और नॉट, और द मतलब फेस एकदम क्लियर है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, अच्छा वो तो पता भी नहीं है अभी। अभी तो ऐसा है कि यू कैन सी द डार्क सर्कल। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इसको कैसे, मतलब आई नो द सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन भी तब यूज़ करने में मज़ा आता है जब माइंड और मेंटली आप स्टेबल हो, और जब मन आपका अच्छा हो, ठीक है। वो जब मन अच्छा रहता है, मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो आई कैन डू दिस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑल एवरीथिंग। बट जैसे ही माइंड वो होता है ना, फिर कुछ भी ये सब फेशियल हो या फिर दैट, भगवान की कृपा से जिनसे मुझे मिला है टिप्स ना, आई एम सो लकी दैट मेरी लाइफ में है। और उसके कारण आई नो एवरीथिंग, बट मन नहीं करता। एनीवेज मैं इसको पहन लेता हूँ ताकि मेरे डार्क सर्कल्स ना दिखे आंखों के पास पास, या ग्लास पहनता हूँ तो द डार्क सर्कल्स हाइड हो जाते हैं, राइट। सो या ठीक है, धीरे धीरे वीडियोस बनाना चालू करता हूँ मैं। पहला चीज़, पहले के जैसे कंटेंट नहीं रहेंगे, मैं पहले से कह देता हूँ, मेरे वो स्किल्स ख़त्म हो चुके हैं, गेमिंग चैनल का धज्जी उड़ चुका है। ठीक है, तो अब पहले जिनके साथ BGMI खेला करता था, एक्चुअली उसमें से किसी किसी की शादी हो गई है, कोई अपने लाइफ में बिज़ी है, और मैं खुद बिज़ी हो गया हूँ इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से खेलना चाहिए थोड़ा सा, जैसे अपना काम वगैरह करके, बात बात करके, खाना वाना खा के, अगर वो थोड़ा सा खेले, सो मे बी पहले जैसे हम रात भर खेला करते थे, अब वैसा नहीं, 11 से 12 1 घंटा भी अगर खेल लेते हैं एंड देन सो जाते, तो मे बी शायद पहले दिन से असर ना करे, बट कंटिन्यूसली खेलते खेलते ना माइंड, क्योंकि बाकी गेम का तो आइडिया नहीं है, बट BGMI एक ऐसा गेम है, आप उसमें टेंशन लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि यू हैव टू विन, आपको जीतना है, और द थिंग इज़ किल्स मैटर फॉर मी बेसिकली। तो जितना ज़्यादा किल्स KD मेंटेन करना है, और वो कभी कभी इतने पैनिक सिचुएशंस आ जाते हैं कि आपके आजू बाजू अगर भूकंप भी आ जाए, यू डोंट केयर, ठीक है। तो पूरा माइंड का जो पूरा फोकस है ना, एकदम पिन पॉइंट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आ जाता है। बंदे रस कर रहे हैं, चारों ओर से ग्रेनेड्स आ रहे हैं और स्मोक्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन कहाँ से रस करेगा, सो मच, मतलब एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाता है। तो उस टाइम पर तो उसमें क्या होता है, अब पैनिक सिचुएशन तो, बट आपका ना फोकस है, तो कुछ टाइम के लिए आपके माइंड से जो आउटर वर्ल्ड की थिंकिंग है वो हट जाती है, तो काइंड ऑफ वो थेरेपी जैसा काम करता है। बट अब मेरे ख्याल से मैं अगर वापस लाने की कोशिश करूँ तो आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, बट जो मेरे ग्रुप में थे, जो 4 लोग 5 लोग थे, उसमें से शायद कुछ लोग अभी राज़ी हो जाए, बट वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ पर्सन्स, 2 प्लेयर कुछ 1-2 प्लेयर है, मतलब 4 ही के, तो एक मैं हो गया और 3 लोग, 3 में से 2 लोग तो है कि वो अपने में बिज़ी हैं, उनमें से किसी का शादी हो गया नहीं हो गया, तो अब मैं तो अभी बैचलर हूँ बाकी लोग भी बैचलर हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसका मैरिड लाइफ थोड़ा इसमें बिगड़ जाए, तो वो अब तो पॉसिबल नहीं है। बट मेरे ख्याल से अगर मैं गेम खेलूँ तो शायद मे बी माइंड थोड़ा सा शार्प हो, ठीक है। और हाँ, मैं ये बोल रहा था ना कि जो अब ये शायद वीडियो देखने के बाद मैं जिनके साथ रोज़ उठता बैठता हूँ, खासकर मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स, वो मुझे शायद ज्ञान देने लगेंगे कि दैट, अबे तू ज़्यादा टेंशन लेता है, इतना मत लिया कर, लाइफ को एंजॉय करा, अगर जॉब में है तो शायद ये भी कि जॉब स्विच कर, या जहाँ रह रहा है उसको स्विच कर। बट जॉब स्विच करना या रूम चेंज करना, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन यहाँ पर, मैं कहीं भी जाऊँ ये चीज़ तो वही रहेगा ना। सो
इतना ज़्यादा भर गया है मैं नहीं कह रहा कि मैं ट्रॉमा में पहुंच गया हूँ, ठीक है। मैं अभी भी जब बैठता हूँ तो शायद लोगों को लगता होगा कि ना ये बंदा तो एक नंबर का बीप 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 है, बिकॉज मैं बहुत हंसाते रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही शायद वही है सो तो किसी को देख के लगेगा नहीं, ठीक है, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, बट दैट इज़ द रियलिटी कि अभी रात की, अभी तो कितना 3:30 बज गया होगा, जाने दो। मैं रूम में इसलिए घड़ी भी नहीं रखा हूँ टाइम बस ऐसे ही है, मुझे नींद नहीं आता है रात को, खासकर पिछले 2-3 हफ्ते से, और बट 1 महीने से कह लो या उससे ज़्यादा भी ऐसा ही होता है। और आता भी तो मैं करवट बदलते रहता हूँ, नींद टूटता है तो जब नींद टूटता है तो मैं देखता हूँ कि मेरी सांसें फूल रही है, सो मच हाई एंड ऑल, ऐसा टाइप से, पता नहीं क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। और अभी ऐसा हो गया है कि मैं थोड़े थोड़े बातों में मेरा सांस फूलने लगता है, छाती सांस फूलने लगता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, छोटे छोटे बातों में, मतलब कोई भी अगर कुछ बोल दिया, सपोज थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ किसी के साथ, मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, फ्रेंड जोन में हो, फैमिली जोन में, किसी में भी थोड़ा बहुत भी झगड़ा हुआ, पहले तो बोला चल ठीक है, इट्स ओके, उसको टैकल करते हैं, बट मैं अभी टैकल नहीं कर पा रहा हूँ। और वही कह रहा हूँ ना कि लोग बड़ी आसानी से ताना मार देंगे कि अरे तेरे को ये नहीं सोचना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तू ये जो कर रहा है गलत है, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर, ये कर, इसीलिए तेरे को ये चेस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये कर, यहाँ जा, वहाँ जा, ये कर, फलाना ठिकाना। वो बहुत आसान है बोलना उन लोगों के लिए कि तुम ये करो, तू ये कर तो ठीक हो जाएगा, ये ऐसा कर ठीक हो जाएगा, ये कर ठीक हो जाएगा, फलाना ठिकाना XYZ, बोलना बहुत आसान है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जो 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 ये फेस कर रहा है ना, अब ये पता नहीं ये वीडियो वायरल होगा कि नहीं, अगर वायरल होता है तो मेरे ख्याल से वो ये जो मेरे शब्द हैं ना उन लोगों तक पहुँचेंगे जिनको बीच बीच में पैनिक अटैक्स आते हैं, तो उनको पता होगा कि वो जो क्योंकि उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता होगा, वो शायद अपने कभी कभार शायद फ्रेंड्स को या किसी को बोल देते होंगे कि पता है मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, सबसे पहले सिंपैथी आएगा, अरे 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 नहीं चल ना, कुछ नहीं, तू मेरा भाई है भाई, तू मेरे साथ है, या यू आर माई वर्ल्ड, ऐसा टाइप का कुछ है, ठीक है वहाँ तक, बट एट द एंड आप अकेले ही होते हो। बाय द वे सभी अकेले ही हैं, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा, बट ये सिचुएशंस में अकेले ही हो, आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मिल जाएंगे सबसे, और वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ये नहीं कर रहे हो तो इसलिए, लेकिन एक्चुअली में वो जो बोल रहे हैं क्या वो करना इतना ईजी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? ईजी है लेकिन उस इस टाइम पे ईजी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जब तक चेंज नहीं होगा, अब पता नहीं, प्रभु जाने कब ठीक होगा। नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे वो माँ के प्रति थोड़ी भक्ति बढ़ी है मैं कोई बड़ा भक्त नहीं बन गया हूँ, ना कभी बन सकता हूँ, ठीक है, बट पहले से थोड़ा सा चीज़ें, पहले का अलग अभी का बहुत चेंज आ गया, ठीक है। और तो है कि उन्हीं की कृपा से बोल सकते हो कि क्योंकि उनके कृपा के बिना तो आप उनके पास भी नहीं जा सकते, तो माँ से थोड़ा और जुड़ाव बढ़ा है, माँ के प्रति विश्वास और प्रेम थोड़ा और गहरा हुआ है, हनुमान जी और श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम लगाव थोड़ा और बढ़ गया है, तो और उसका दिस लॉट्स ऑफ, मतलब उसके बेनिफिट्स भी बहुत मिले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम फेसिंग और मेरे को पता भी है इसको कैसे ठीक करना है, बट वही ना, मेरे को पता है कैसे ठीक करना है, बट एट द सेम टाइम मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण मेरे को पता भी है, यहीं पे ही उसका उत्तर है, मेरे को पता है कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, और मैंने कई बार किया भी है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, द मेडिटेशन हो, नाम जप हो, वट एवर, बट यही दिमाग फिर उसको बंद करके रख देता है कि नहीं, पता नहीं, सो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वीडियो 50 घंटे का बना सकता हूँ मैं, 50 घंटे क्या, मैं बक बक करने में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, इसीलिए मेरे फ्रेंड्स मुझे नाम दिए थे ना कि आई वॉज चलता फिरता यूट्यूब नॉट आई वॉज, आई एम राइट नाउ, आई विल बी, ठीक है, तो हाँ वो तो हूँ,
चलता फिरता यूट्यूब। और अगर मैं बात करने जाऊँ तो अगर बोल के करूँ तब भी लंबा चले जाएगा और अगर मैं मैसेज करूँ वो भी बहुत लंबा चले जाएगा। शायद वो समझ रहे हैं मैं किसके बारे जब वो ये सुनेंगे तो शायद बोलेंगे यार मुझसे ज़्यादा बेहतर इतना लंबे चौड़े मैसेज कोई नहीं कर सकता है। आई एम द बेस्ट। तो या कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी है लेकिन ओ माय गॉड दैट माइंड। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों ये खुल गया है, पता नहीं अभी आवाज़ आएगा कि नहीं, ये भगवान ये प्रभु। ठीक है, वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। फालतू बकवास भरा वीडियो बनाए इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं अपलोड भी कर दूंगा, भाड़ में गया, व्यू गया तेल लेने, ठीक है। बट एक 2026 तो चालू देखो अभी ये हो रहा है, थोड़ा सा मैं खुश हुआ, हंसा, फिर से सांस फूल रहा है। अभी अगर मैं थोड़ा सा हैप्पी हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता हूँ, उसमें मेरी सांस फूलने लगती है। ऊपर नीचे करूँगा तब तो फिर जाने दो। और अगर कोई कुछ बोल दे ना, छोटा सा भी कुछ बोल दे, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। पहले कर लेता था बट अभी नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद भी जानते हुए भी, मतलब मेरे ही फैमिली में बात कर रहा हूँ, बाहर तो जाऊँगा नहीं, उनको पता है कि अभी मेरा सिचुएशंस कैसा है, उसके बाद भी कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, फिर ऐसे कुछ कर देते हैं ना, मैं हाइप हो जाता हूँ। एंड देन फिर वही है, फिर वही सेम, डॉक्टर के पास जाओ, ये करो, ECG फलाना ठिकाना सब चल रहा है। बट मेरे को हील करने के लिए समय चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक कि अब वो यूँ थैनोस की चुटकी बजाई और वाइप हो गया पूरा आधा दुनिया, मेरा भी पूरा आधा जो बीमारी है वाइप हो जाएगा। नो, ये ऐसा काम नहीं करेगा। इट विल टेक टाइम, है ना, थोड़ा समय चाहिए, 2 महीना, 4 महीना, मे बी 6 महीना। बट वो 6 महीने में जो, खासकर मेरी फैमिली, अगर वो थोड़ा सा समझे मुझे कि नहीं अभी सपोर्ट करना चाहिए लड़के को, सो दैट वो शायद, ऐसा भी कई बार ऐसा भी फेस आया कि मैं हील हुआ हूँ और बस उसी टाइम पे कुछ ऐसा हुआ एंड देन सडनली डाउन, जैसे शेयर मार्केट में रहता है ना, एक उछाल पड़ता है, फिर जब एकदम फ्लैशबैक, बूम, फिनिश। तो जितना हील हुआ हूँ उसका माइनस, यू सी दैट, देखो 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 मेरा हाथ हिल रहा है, राइट। तो वो फिर से नीचे आता है, ठीक है, फिर से नीचे। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे शायद कि ये जो मैं, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है ना, तो कि स्मोकिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिन लोग स्मोक करते हैं उनके हाथ में, भाई जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, वट एवर। इट इज़ नॉट लाइक, ज़रूरी नहीं कि जिसके हाथ हिल रहे हो वो स्मोकिंग ही करता हो, ठीक है। पैनिक अटैक्स हो या फिर जब BP थोड़ा हाई हो जाता है, यू नो दैट, ऑन दैट टाइम ये टाइप भी ये सब चीज़ें होती है, हाथ हिलना, पैर हिलना, होंठ कांपने लगना, यू नो। तो बस मैं कहाँ पे था, मैं लाइव में भी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कहाँ पे हूँ, तुम लोग मुझे याद दिलाओगे कि हाँ ऐसा है वैसा है। एनीवेज, तो कसम से बोल रहा हूँ 30 मिनट का वीडियो बन गया, तुम सब लोग बोर हो जाओगे गाइस। ओ भगवान प्रभु। तो वो लोग, मैं हील होता हूँ एंड देन उसी टाइम से कुछ होता है, झगड़ा हो या कुछ समथिंग ऐसा होगा, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर फैमिली पर्सनल जो भी हो, बस फिर से मेरे को वो चालू हो जाएगा और इतना ज़्यादा होगा, फिर दवाई लेना पड़ता है और फिर वो ठीक होने में 1 हफ्ता लगता है। बट वो 1 हफ्ता में ना, 1 हफ्ता के पहले जो वो जो आघात पहुँचता है, हाँ, मार्क माई हिंदी, आघात, तो वो जो आघात ठेस पहुँचता है ना, वो सडनली बहुत ज़्यादा मेरे को नीचे डाउन कर देता है। फिर मेरे को हील होके वहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चल रहा है पिछले 1 साल से, नहीं बोल सकते हो 1 साल से खासकर, या 6 महीने से। और मैं किसी को समझा भी नहीं सकता, खासकर मेरे फैमिली को क्या बोलूँ, मेरे मम्मी पापा हो गए या फिर और भी जो लोग हैं, मैं सिर्फ मम्मी पापा को ही क्यों नाम लूँ, जो भी हैं, मतलब उनको क्या ही बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, क्योंकि देखो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना।
हर दिन तो सबके देखो मनमुटाव सबके घर में होता है, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ होता है। तो अब उनको मैं ये थोड़ी बोलूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा बात मत करना जिससे मैं हाइप हो जाऊँ, ठीक है? क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, कोई दूसरा तो नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे का स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या है यू डोंट नो, ठीक है? तो वो उस टाइम पे कुछ बात बोलेगा, हालांकि वो गलत नहीं बोलेगा, लेकिन उसके स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से उसने बोल दिया और वो बात आपको हर्ट हो गई। तो हाँ, तो फिर ऐसा होना पड़ेगा मेरे को कि मेरे को पूरी तरह से आइसोलेट होना पड़ेगा टोटली। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता तो मैं ज़रूर करता। आइसोलेट इन द सेंस मतलब पूरा दुनियादारी से दूर 1 महीने के लिए, एकदम यू नो द बीस्ट मोड ऑन। IQ जो IQ की तरह इसमें जैसे बीस्ट मोड है, हालांकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ा है बीस्ट मोड का, स्मूथ चल रहा है, बटरी स्मूथ मोबाइल, राइट? अभी तो फिलहाल ठीक है। मेरे ख्याल से BGMI इसमें 120 FPS में चलेगा, थोड़ा लैग करेगा एज़ कम्पेयर टू iPad, बट इट्स ओके, नो इशू। तो अब उनको मैं कैसे समझाऊँ, मैं मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू पॉसिबल नहीं है। तो या तो ये ना आइसोलेट होना पड़ेगा, आइसोलेट के लिए कि मैं तो हमेशा के लिए गायब हो जाऊँ 1 महीने के लिए, इन द सेंस मोबाइल भी नहीं, क्योंकि ये फसाद की जड़ है, सबसे बड़ी जड़ यही है, ठीक है? तो गायब कहीं चले जाऊँ, जैसे अहोबिलम हो गया या फिर उत्तराखंड वगैरह एरिया, जहाँ पे पहाड़ी वगैरह के एरिया में, वहाँ जाओ 1 महीना, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करके थोड़ा सा खुद को हील करूँ स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू, और फिर मैं वापस आऊँ एक नए जोश और उमंग के साथ, ठीक है? बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, गृहस्थ में तो बिल्कुल नहीं, और ख़ासकर जब आप अपने घर के कर्ता बन चुके हो, काइंड ऑफ, राइट? फाइनेंशियली, क्योंकि मैं कट ऑफ हुआ तो मेरी फैमिली कट ऑफ हो जाएगी। सो मेरा इनकम सोर्स कट ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ रहता तब तो मैं फिर चले ही जाता, अभी तक किसी से नहीं, एकदम सबको बोलते हुए कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, मेरे साथ ये सब चल रहा है, एंड आई एम जस्ट गोइंग, मेरे से अभी कांटेक्ट नहीं करना, मैं 1 महीने बाद लौटूंगा, एंड देन आई विल रिटर्न, एकदम मज़ा आएगा उस टाइम। बट वो तो मैं कर नहीं सकता। तो अभी दिक्कत ये हो रहा है कि ऐसे ही रात के 3, साढ़े 3, 4 बज जाते हैं, उसके बाद मेरे को नींद आता है, फिर मैं उठ जाता हूँ 7:30, 8 बजे तक। कितना घंटा सोया? कभी कभी जल्दी भी नींद आ जाती है, 12 बजे, 1 बजे, ठीक है? फिर 3:30 बजे नींद खुल जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे करते 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 इट इज़ टफ टाइम। पता नहीं, मैं बहुत कुछ बोल दे रहा हूँ, इंटरनेट में ये सब बोलना नहीं चाहिए। चलो एक नया शुरुआत करते हैं, फिर से वीडियोस बनाते हैं, ठीक है? पहले जैसे कंटेंट आने में शायद टाइम लगे या ना आए, या फिर कुछ दूसरा रूप निकले, हु नोज़, बट कोशिश तो करते हैं ना। क्योंकि मैं जब YouTube चालू किया था बहुत बार नीचे गिरा हूँ, मेरे को उम्मीद ही नहीं था, मैं सच बताऊँ तो मेरे को उम्मीद नहीं था 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इसकी उम्मीद थी, लेकिन 4000 घंटे की वॉच टाइम आएगी ये उम्मीद नहीं था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है भाई। ये 4000 घंटा किसको बोलते हैं? 1 घंटा नहीं, 4000 घंटा। तो वो कंप्लीट करना मेरे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? छोटे छोटे गोल से ही आगे बढ़ेंगे, वो बड़ा गोल नहीं चाहिए, बड़े गोल के लिए टाइम है। धीरे धीरे स्टेप बाय चढ़ेंगे, एकदम डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट चढ़ेंगे तो फट से गिरेंगे, धीरे 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 ठोकर खाते 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 धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, ठीक है? पानी की बूंद की तरह, जैसे पानी का एक बूंद अगर ऊपर से टप 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 एक पत्थर में गिरता है तो धीरे धीरे पत्थर में गड्ढा हो जाता है। सो धीरे धीरे चलेगा प्रोसेस, तो वही सही है। क्या वीडियो बनाऊँ पता नहीं, मेरे को कमेंट करो, ठीक है? वो प्लीज़ ये कोई मत बोलना ये रूम का वीडियो बनाओ, ये सब लाइट वाइट, नो। मैं सही बताऊँ ना, वो वीडियो किसी तरह से वायरल हो गया, बट मैं ये सब के लिए नहीं बनाऊँ। आई एम पर्सनली स्पीकिंग, मैं मतलब वो मेरे को उसी में मज़ा आता है, वो एडिटिंग, मतलब एक अलग ना एक फीलिंग आती है जब आप एक नॉर्मल से वीडियो को, ठीक है, वो सिनेमेटिक नहीं भी हो, बट उसको मैं स्टेबल कर देता हूँ। अगर शेकिंग हो रहा है तो उसको मैं स्टेबल करूँगा, स्टेबल करके उसमें कलर ग्रेडिंग करना, उसके बाद जब निखार आता है ना, वो ओ माय गॉड प्रभु, वो एकदम अलग है, वो अलग एहसास है।
वो मैं मतलब वो उसमें मज़ा, भले उसमें व्यूज़ नहीं जाते, ठीक है, बट मेरे को शांति मिलता है। एंड जब जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ थोड़ा सा आवाज़ को चेंज करके अच्छे से बात, जैसे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ठीक है, तो मेरे को वो अभी भी याद है बहुत सारे वीडियोस में। वो फर्स्ट वीडियो का क्या था वॉइस ओवर का कि कार्तिक पुन्नी मेला, यही ऐसा ही कुछ था समथिंग टॉपिक, ठीक है। या फिर क्या था वो, अ, छोटे से गांव में बसा एक छोटा सा मंदिर, माँ आनंदमयी काली माँ। तो ये आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करना है एंड देन इसको एडिट करना है एंड एवरीथिंग, ये सब करके जब वीडियो तैयार हो जाता है, जब खुद देखता हूँ तो आप जब जो कुछ काम कर रहे हो उसमें अगर आपको आनंद आ रहा है तो ये सही है, बाढ़ में गई दुनिया ठीक है। अभी आपको आनंद आ रहा है, जब लोगों को आपका मेहनत पता चलेगा ना तो उनको फिर आनंद मिलेगा, ठीक है। मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, मैं किस कुछ खास हैं जो अभी भी यूट्यूब में वीडियोस बनाना चालू किए हैं तो मैं इनके लिए बोल रहा हूँ कि वो भेड़ और भीड़ के चाल में चल में मज़ा नहीं आता। वो चाहूँ तो मैं हज़ारों लाइक्स की वीडियो बना सकता हूँ, शायद व्यूज़ भी अच्छा है, बट वो ना मन को शांति नहीं देता जो शांति उस सिनेमैटिक्स वीडियोज़ में, बिकॉज वैसा हर कोई करता नहीं है ना कर पाएगा, ठीक है। मैं खुद में गर्व नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और माथा पच्ची वाला काम है, तो इसलिए ऐसा है। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, वीडियो मेरे ख्याल से 50 मिनट के आसपास हो गया क्या, 1 घंटे पॉडकास्ट बना दूंगा इससे अच्छा तो मैं तो अब कब बनाऊंगा वीडियो ये नहीं पता, हो सकता है हर दिन ऐसा ही आ जाऊं क्या, रात में देखो कुछ करने को है नहीं, ठीक है ऐसी बकबक करता हूँ और क्या, बकबक करके वीडियो डाल देता हूँ, किसी को फ़ायदा ना हो, मेरे को तो हो रहा है ना एटलीस्ट। देखो मैं भी किसी से बात तो कर रहा हूँ एंड दैट इज़ दैट लेंस, ठीक है, तो उससे तो बात कर रहा हूँ ना अभी फ़िलहाल। तो किसी से भी बात करो, बस आपके थॉट्स बाहर निकलने चाहिए। अगर आप निकाल रहे हो इट विल टेक टाइम, बट धीरे 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 आप हील हो जाओगे, राइट, ठीक है। और थोड़ा सा देखो, बिना भगवान की कृपा के कुछ होगा नहीं, ये तो एकदम सच है। और मैं स्टिल सही कहूँ तो मेरे लाइफ में अभी जो लोग हैं, कुछ लोग, वो भगवान की कृपा से ही हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे किसी पुण्य का फल होगा कि वो मेरे लाइफ में है। वो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना ये आँख को छोटा करना ये भी शायद समझ जाएंगे ठीक है। पता नहीं ये वीडियो फरहान देख रहा है कि कैस देख रहा है या अभिषेक देख रहा है या मेरा भाई सागर देख रहा है इस वीडियो को, या सजल, पता नहीं। अरे लोग यहाँ तक इस पार्ट तक देखेंगे, शायद ही किसी में इतना हिम्मत है कि ये मेरी पकाऊ बकबक वाली बातें को, मेरे ख्याल से कोई सुनेगा भी नहीं यार। आई डोंट केयर, मैं बस अपना भड़ास निकाल रहा हूँ, मन की बात, ताकि मैं थोड़ा सा हल्का हो जाऊँ। और हल्के से मेरा वो मतलब नहीं है, राइट, हल्का डबल मीनिंग बातें हो गई, राइट तो हल्का हो जाऊँ और शायद नींद आ जाए जल्दी। कल क्या है, कल पता नहीं, कुछ नहीं है, कल कुछ नहीं है, सेम डे वही फीलिंग, फिर सुबह उठूँगा, फिर ऐसे हाँफते रहूँगा फिर करते करते 10 मिनट लगता है मेरे को हील थोड़ा सा स्टेबल होने में, फिर वही है नॉर्मल सी लाइफ। फ्रेश हो जाओ, पूजा पाठ करो, खाना खाओ और फिर काम पे निकल जाओ, और बस यही चलते रहेगा। बट जिन लोगों ने भी मेरे को सब्सक्राइब किया है उन सब का थैंक यू, और माता रानी की कृपा तो है ही, उनके बिना यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, और माता रानी के बिना और बिना हनुमान जी के, मैं इतना हिम्मत करके बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस देखने के बाद हो सकता है बवाल मचे, मेरे फ्रेंड्स कुछ अलग बोलेंगे, जो भी लोग मेरे लाइफ में जुड़े हुए हैं वेरी क्लोज बहुत कुछ बोलेंगे, इतना कुछ छुपा के रखे थे, ये फलाना ठिकाना दुनिया भर का।
और गलती से अगर वैसे मम्मी पापा तो स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते, बट गलती से अगर कहीं कोई दिखा दिया जब गाँव वगैरह जाऊँगा तो बवाल मच ही जाएगा। और या फिर अगर ये वीडियो मेरे मामा मामा तक अगर पहुँच गया तब तो हो गया ख़त्म कहानी। मामा मामा से फिर भैया तक पहुँचेंगे और भैया से फिर मेरी मम्मी तक शिकायत जाएगा कि सुमन जो है वो क्या बोल रहा है ये सब, बेटा यही सच है। और क्या बोलूँ मैं, अब यहाँ तो मैं रो नहीं सकता। मर्द रोते नहीं है भाई, तो मैं मर्द हूँ क्या? नहीं यार, अभी भी बच्चा ही हूँ, इतना भी एज नहीं हुआ है, ठीक है। आज से 2 साल पहले यही देवा, हाँ, 15 किलो के डंबल्स, 30 किलो का वेट अपने चेस्ट पे बेंच प्रेस कर लेता था डंबल से। मैं ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी कर लेते थे, बट अब 3 किलो भी नहीं उठता मेरे से। क्या स्थिति हो गया। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, बट मेरे मेंटल हालत बहुत ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। बट उससे कहीं ज़्यादा ख़राब मेरा फिज़िकल हेल्थ है। तो मतलब दोनों तरफ से लगे पड़े हैं मेरे, ठीक है। बट फिर भी हंस रहा हूँ, हंसाने की कोशिश करता हूँ। जिन लोगों को करता हूँ उनको पता है वो लोग मुझे क्या बोलते हैं, राइट। और मैं करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि सबके लाइफ में दुख है, किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में ज़्यादा। बट बाय द वे सबको अपना दुख बड़ा ही लगता है। जैसे मेरे को मेरा दुख मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, मेरे से ज़्यादा दुखी कोई है नहीं। बट ये पॉसिबल, ये एकदम झूठ है। मेरे से भी कुछ लोग, एटलीस्ट मेरे पास घर है, किराए के में रह रहा हूँ, बट इट इज़ 4 दीवारी है, बहुत बड़ा रूम है। कुछ गियर्स हैं इंटरेस्टिंग सी, गेमिंग लैपटॉप रखा हूँ, गेमिंग आईपैड रखा है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, बट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा कपड़ा मिला है और दैट थिंग्स। ये है मेरे पास एटलीस्ट। क्या है, चादर है, ठीक है। अब ठंड लगता है तो कम से कम मैं इसको ओढ़ सकता हूँ, राइट। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो तो ये भी है। और मैं फील करता हूँ हमेशा कि माता रानी और हनुमान जी मेरे साथ है हमेशा। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ इसलिए, नहीं। आई कैन फील दैट ऑरा हमेशा। जब भी कहीं मुश्किल में फंसा हूँ सेंस कर पाता हूँ कि है, और मैं ज़िंदा भी हूँ उन्हीं की कृपा से। क्योंकि अभी लोगों को लगेगा नहीं यार ये डिप्रेस विप्रेस कुछ नहीं है, बट अगर ऐसा पॉसिबल होता ना, मेरे अंदर जो चीज़ चल रहा है उसको मैं निकाल के अगर उन लोगों में अंदर में डाल दूँ ना, वो शायद झेल भी ना पाए। झेल लेंगे बट वो हो सकता है स्मोकर बन जाए, ड्रिंकर बन जाए, अल्कोहलिक बन जाए, गांजा ये सब लेके अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। बट प्रभु की कृपा से मैं अभी भी स्टिल बचा हूँ, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं से, उन्हीं की वजह से। नहीं तो अभी तक कब का ख़त्म हो चुका होता, है ना, है ना, कब का ख़त्म हो चुका होता। मैं जिसको बोल रहा हूँ वो समझ रहा है अच्छे से, कब का ख़त्म हो चुका होता। बट ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने का है, लाइफ आगे बढ़ने का नाम है मच्छर। पुरानी चीज़ों को या जो भी ट्रॉमास वगैरह है या फिर जो भी चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, चाहे प्रोफेशनल फील्ड में ही क्यों ना हो, वो सबको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि भूल गया हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ, भूल गया हूँ। बट थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ उसके बाद ना, फिर ये बीच में ये 1 साल में जो ये मेरा चालू हुआ वो मैं हील करने की कोशिश करता हूँ बट हो नहीं पाता है। करता हूँ फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है मेरे अपनों के थ्रू कि मैं फिर से डिप्रेस हो जाता हूँ।
और बस डिप्रेस इन द सेंस कि डिप्रेस नहीं है, डिप्रेस वर्ड इट इज़ नॉट गुड, मैं डिप्रेस नहीं बोलूँगा। ये है कि जो हीलिंग चलते रहता है वो फिर डाउन हो जाता है। अब वो एक ही ऑप्शन है, मेरे को लग रहा है आइसोलेट होना पड़ेगा पूरा एकदम आइसोलेट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। फैमिली इशूज़, बट अगर मैं सही में आइसोलेट हो जाऊँ तो शायद एकदम उसके बाद तो शायद ऐसा बन के आऊँ कि कोई कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट राइट नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, बहुत पका दिया हूँ। वीडियो देखना है तो देखो, नहीं देखना है तब भी कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं रिलीफ लग रहा है, बट स्टिल ठीक है, वीडियोस बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, और जो लोग बंद कर दिए हैं वीडियोस बनाना, खासकर मैं सागर तेरी बात कर रहा हूँ, मेरे को अब कोई शर्म नहीं है या कोई डर नहीं है तेरा नाम लेने में। ठीक है, बहुत सपोर्ट किया है तूने। ठीक है साले, तेरे कारण भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ हूँ। मैं बाकी किसी का नाम नहीं लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो और भी लोग हैं उनमें मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ, बट मैं तेरा नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को हक है लेना। मैं ले सकता हूँ। वो हक तू दे के रखा है मेरे को, राइट। तो तेरे वजह से भी बहुत बीच बीच में, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो ज्ञान देना अलग होता है, बट जो ज्ञान देना कि ऐसा करो, ये करो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो, फैमिली से दूर जाओ, हाँ पर्सनल थिंग हो जा रहा है। मतलब ये ऐसा करो, ये करो, ये करो, बहुत अच्छा है तेरा, मतलब जो सजेशन है वन ऑफ द बेस्ट सजेशन, ठीक है मैं मान रहा हूँ। बट मेरा मेंटल स्थिति ऐसा हो चुका है, मैं चाह के नहीं बोल सकता मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट मेंटली इल, बट कुछ ना कुछ तो भी, मतलब जो भी है दूसरा कुछ बीमारी, बट हूँ मैं बीमार। तो जब किसी को जब किसी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है ना, 102 104, उसका बॉडी तप रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, यू नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, गला दर्द वगैरह। अरे यार गला दर्द ठीक हो जाए बस, गला दर्द मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ बस ठीक हो जाए। बहुत तकलीफ़ में है, मेरे से भी ज़्यादा। एनीवेज, पर्सनल चीज़ें नहीं तो मैं कहाँ पे था भाई, कि तेरा सजेशन भी ठीक है, लेकिन क्या है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे जब फीवर ज़्यादा होता है ना, तब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, हाई फीवर, उस टाइम पे अक्सर होता है फैमिली, खासकर जो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें लाड दुलार तो करेंगे, वो तुम्हारे लिए जान देना तैयार रहेंगे, बट सबसे पहले वो तुमको बोलेंगे हैं और घूम, ये कर है, और ठंडा ठंडा में जाइए जाए। तो लेकिन ना उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब किसी का तबीयत ख़राब हो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं अगर छाती के प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पे मेरी फैमिली को ये करना चाहिए ना कि अभी कुछ नहीं बोलना है, पहले बंदे को ठीक होने दो। नहीं, वही टाइम पे, ठीक है, वही टाइम पे मस्ती किया जाएगा इनके साथ, ऐसे ऐसे बात बोलेंगे, ये बोलेंगे कि और बंदा डिप्रेस हो जाएगा, तो कहाँ से हील हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन वो बोलते हैं इसलिए है क्योंकि उनको पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो इसलिए बोलते हैं कि और कर, ऐसा और कर, मैं तो मना की थी तो फिर भी कर रहा, कर हैं, कर करके अपना तबीयत ख़त्म कर दें, खुद भी परेशान हो, दूसरे को भी परेशान कर, दिस लॉट्स ऑफ और भी बातें। ठीक है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको हमारी परवाह है, बट वो सही टेक्निक नहीं है। उस टाइम पे शांत रहना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, चलो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कभी कभी ये वर्ड भी ज़्यादा चुभने लगता है, तो नहीं चले कोई बात नहीं है, चिल कर, ठीक है, आराम करो। अगर वो अकेला रहना चाह रहा तो उसको छोड़ दो, चुपचाप सोते रहेगा। या कभी कभी बीच में आके पूछ दो कि रे मतलब क्या कैसा लग रहा है, वट एवर। तो बीमार आदमी को ना और कुरेदना नहीं चाहिए, बट वही लोग करते हैं। मैं इसीलिए बोलता था तेरे को ऐसा कर, देख आजकल ये सब बोलने का कोई मतलब भी नहीं है इसमें, और वो ना डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उससे अच्छा बेटर ये है कि बाय द वे मैं तो अभी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ आई गेस, और मेरे से भी ज़्यादा बहुत लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। हनुमान जी उन सबकी रक्षा करे, उनको हील करे। काश मैं ऐसा बोल रहा और बोलने के बाद मेरा बस काम कर जाए, बट आई एम नॉट अ गुड मैनिफेस्टर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मेरा काम नहीं कर, कभी कभी करता है,
कई लोगों के दारी किया भी है, बट कभी कभी करता नहीं है। मेरा बस चलता तो मोबाइल ख़राब ही नहीं होने देता। बहुत कोशिश किया था बट नहीं बचा पाया। ठीक है, 4 बजने जा रहे हैं, रखना चाहिए। 4 बज गया क्या, पता नहीं कितना बजा। मैं अभी तो घुमा भी नहीं सकता, जैसे ही घुमाऊंगा इधर उधर हो जाएगा। मैं भी बज गया होगा 1 मिनट यार, आईपैड है सामने में। ओ माय गॉड, यस 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 यस। चलो देखो, आज का रात ऐसे ही नहीं, हर रात ऐसा ही जा रहा है। पता नहीं, बट ये है कि अब मैं धीरे धीरे वीडियोस डालना चालू करूँगा। ठीक है, जो एआई वीडियोस वगैरह वो तो ठीक है, बट मैं जो हूँ, जो मैं था, वो मैं वापस बनूँगा। ठीक है, हो सकता है सबसे पहले, बाकी लोग तो सब फेक कमेंट करेंगे। ठीक है, अरे यू डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा है तुम्हारा वीडियो, बट एक ही बंदा है जो गलती निकालता है, गलती बोल देता है, भैया वो मज़ा नहीं आया। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। नाम भी तो मैं ही रख के दिया हूँ तेरे को। तो हाँ, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये वॉइस ओवर में मज़ा नहीं आया। वही वीडियो बहुत अच्छा है, वो तो मैं तुम्हारे जैसा कर भी नहीं सकता कभी, बट नहीं नहीं नहीं, और बेटर हो सकता है। वो बंदा अलग अलग है। ठीक है, एनीवेज, तो वो मज़ा तो नहीं आएगा भाई। ठीक है, मैं पहले से ही बोल देता हूँ, मैं वो सारे स्किल्स खो चुका हूँ। इवन अभी अगर मैं बात करूँ, मेरे फ्रेंड्स में भी सबको पता है मेरा स्प्रे कैसा है बीजीएमआई में। मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ, बट या सबको पता है M4 से सिर्फ चलती गाड़ी में भी बंदे को कैसे नॉकआउट करना है। आई नो दैट। और मैं, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इट इज़ ओके, बट अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने सारे गेमिंग स्किल्स खो चुका हूँ। मैं अपने सारे एडिटिंग स्किल्स खो चुका हूँ। मैं अपने सारे वॉइस ओवर्स के स्किल्स खो चुका हूँ। ठीक है, तो बस यही बात है। बट फिर भी मैं रोज़ नहीं, मतलब चलो महीने में एक वीडियोस बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा नहीं पता, हो सकता है ऐसे ही बकबक करते रहूँ। ठीक है, जो मन में आए ऐसा करते 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 चलेगा ऐसे ही, लेकिन मैं डालूँगा, क्योंकि मैं सच बताऊँ, अभी मेरे को अपना एज रिवील नहीं करना है। ठीक है, बट मैं जिस एज में हूँ, इट इज़ बहुत कम एज है ये। ठीक है, इस एज में ये सब होना सही बात नहीं है, बट यही लक्षण कभी कभी डर लगता है कि अभी ऐसे केस में फिर सुनने में आता है कि 33-35 के एज में लड़के को अचानक पैनिक अटैक आया और हार्ट अटैक। और ये आजकल बहुत हो रहा है इंडिया में। मेरे रिलेटिव्स कितने ख़त्म हो गए इसमें, अभी रिसेंटली कोई ख़त्म, मतलब इतने कम एज में। और पता है, ये जब हम फैमिली में जब हम ये सब बात करते हैं ना कि ज़्यादा करोगे ना किसी दिन ख़त्म हो जाऊँगा, देखना किसी दिन ख़त्म हो जाऊँगा, लोगों को लगता है कि नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर यही नॉर्मल स्ट्रेस ना एक दिन सबको रुला के जाता है। अभी लोगों को लग नहीं रहा है, बट आई नो व्हाट आई फील। ठीक है, मैं क्या फ़ील करता हूँ वो मुझे पता है। जब वो चीज़ें होती हैं मेरे साथ, आई नो उसका लेवल कितना है। ठीक है, मेरे को पता है उसका लेवल कितना है, क्या है, मेरे को पता है नॉर्मल चीज़ क्या है और जो एकदम वो है क्या। मुझे पता है धीरे धीरे हार्ट कैसे कमज़ोर होता है और उसके सिम्टम्स क्या है, और आई नो दैट। ठीक है, कभी कभी मैं मम्मी को बोल देता हूँ कि पता है तुमको कि मेरे साथ ऐसा होता है, किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 2-4 साल में, 33-34 साल की एज में ख़त्म हो जाएगा, तुम हाथ धर के बैठे रहना। ठीक है, तो फिर उनके तरफ से आंसर आता है, मैं भी कितना टेंशन में रहती हूँ, ये वो फलाना, तेरा फ्यूचर, ये वो, फिर और भी बहुत सारा गम, ये वो फलाना ठिकाना, कि मेरे साथ भी क्या हो रहा है, मेरा भी कोई भरोसा नहीं, ऐसा होता। ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन इज़, फिर हार्ट अटैक का रेट मेल्स में ही क्यों ज़्यादा है? बहुत सारी फीमेल्स हमसे भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा डिप्रेस है, बट फिर भी वो हार्ट अटैक से क्यों नहीं मर रहे? इंडिया में अगर आप रेट निकालोगे, लेट मी से पहले देख लेता हूँ मैं। चलो ना, बैठे बैठे, अरे साला कहाँ से आवाज़ आ रहा है रे? तो अलग मस्ती है रे भाई।
हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं क्या सर्च कर रहा था? क्या सर्च कर रहा था मैं ये सर्च कर रहा था कि इसमें चलाना भी तो बड़ा दिक्कत है। इंडिया में मेल्स का हार्ट अटैक रेट कितना है? लेट्स सी। एंड फीमेल्स का भी। वीडियो स्किप मत करना तुम लोग, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ सर्च करके दे रहा हूँ मैं। बाप रे बाप। अभी ऐसा हो गया है, 50 के एज में बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू लिसन दिस, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट या फिर नॉन मोर्टेलिटी रेट दोनों इज मच हायर इन ए मैन, वो तो मेरे को भी पता मैन, बट कितना है? जो मृत्यु दर है उसमें हार्ट अटैक में 86% मेल में होता है और फीमेल में सिर्फ 14%। कितना भी बोल लो कि जैसे मेरे मम्मी हो गए या फिर और भी जैसे मेरे मम्मी के एज के जितने भी जो बोलते हैं ना कि मैं भी, देखो मरना तो सबको है, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पैनिक अटैक्स 86%, ठीक है। अगर 100 लोग मर रहे हैं, 100 के 100 ही मर जाएंगे और सब हार्ट अटैक से मरेंगे, है ना। तो उसमें 86 मेल्स होंगे और सिर्फ 14 फीमेल्स होंगी। फीमेल्स में हार्ट अटैक के रेट्स बहुत कम होते हैं। अब मैं उसका रीज़न गिनाने जाऊँगा ना, फिर हो सकता है कमेंट्स आने लगेंगे, ये तुम भेदभाव कर रहे हो लड़का लड़की में, बट जो सच है वो सच है भाई। हाँ, एक रीज़न ये भी हो सकता है स्मोक, बट हर कोई तो स्मोक नहीं करता ना, हर कोई स्मोक अल्कोहल नहीं करता, उसके बाद भी ख़त्म हो रहे। कितने सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स ख़त्म हुए जो योगा कर रहे थे, यू नो दैट, बट ऐसे ही ख़त्म। मतलब एक तो है मेल में है दिक्कत है ना। एक तो वो घर संभालने वाला प्रेशर एंड ऑल एवरीथिंग, बट जो भी बोलो, बट वो मैं कभी कभी ये बोलते रहता हूँ ना कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है ना, अब कब पैनिक अटैक आएगा कोई घर नहीं, कोई मानने को तैयार ही नहीं रहता। ये लगता है लोगों की हवा मार रहा है, अरे ठीक है। मम्मी को बोलता, मम्मी बोलती कि मैं भी, मेरे को भी कुछ हो जाएगा। मम्मी भी इमोशनल होकर बोल देती है, हाँ देखना मैं भी मर जाऊँगी। मैं अच्छा ठीक है चलो, बट मैं जानता हूँ ना, कुछ भी करो सबसे पहले हार्ट अटैक मेल्स में ही आते हैं। सबके घर की सेम कहानी, किस फीमेल्स को हार्ट अटैक आया, हर घर में देख लो। कौन से, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी चाची, बड़ी मम्मी, बुआ, मौसी, फलाना ठिकाना XYZ, किसको आया हार्ट अटैक? किसको किसको? सबके घर में हर किसी के पापा को हार्ट अटैक आ चुका है। सिर्फ पापा, फिर मेल 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 मेल, ऑलवेज ऑलवेज मेल्स। कुछ भी बोलो, कितना भी सफ़र वाली बात, मेल्स ही है। तो उसको सफ़र, ये फिर वही है ना, रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट दिख जा रहा है ना, वो कितना भी बोल लो। मतलब मेरी मम्मी, मैं लोग बोलेंगे कि तुम मम्मी के बारे में बुराई कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ें हुई उसमें कितना भी बोल लो, कितना भी बोल लो, मम्मी बोलती कि ऐसा है ऐसा है, बट वो हो सकता है घुट घुट के जी रहे होगे, बट ठीक है घुट के जी रहे हैं ना, फिर बोलेंगे वो घुट घुट के जीना भी क्या जीना। बट जो है वो सच है कि मोर्टेलिटी रेट, ये रिपोर्ट्स बोल रहे हैं और ये प्रैक्टिकली है। हर घर में हार्ट अटैक पेशेंट बैठे हैं और वो मेल ही है और वो मेल ही रहेंगे। तो मैं जब ये सब बात करता हूँ कि यार थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मेरा जो है उन लोगों को लगता है कि नहीं काम करता है, काम कर, अरे भाई स्ट्रेस सबको है, सेल्स में किसको स्ट्रेस नहीं है? सारे बंदे स्ट्रेस में हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स। बट वो एक अलग है और मैं जो फिर, बाकियों को तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि सांस का दिक्कत हो रहा है, ये हो, किसी को नहीं हो रहा है। वही है कि, और ये पता होने के बाद भी ज़बरदस्ती टॉर्चर जानबूझ के, कि जैसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा शांत रहो,
मेरे को थोड़ा हील होने दो। नहीं, एनीवेज, इसीलिए मैं सोचा कि वीडियो बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं जितना पकड़ रहा हूँ, मुझे कभी भी ये सब हो सकता है, राइट। और अब कुछ लोग फिर ज्ञान देने हैं, तू मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को। फक योर माइंड, राइट। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा, मैं बोल बोल के मैं सोच रहा हूँ मरना किसको है? कौन मरना चाहता है? वो तो बोल देते हैं अरे मेरे लाइफ में बहुत दुख है, मेरे को मरना है। बट जब मौत सामने आती है ना, तब वो जो हवा टाइट होती है, ठीक है, अगर अगर है मरने का शौक है तो फिर मर जाओ, सुसाइड कर लो। जब मरना ही है तो वो बोलने का रहता है कि जीना जीना सब चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि जो जीना सब चाहते हैं। सुसाइड उसाइड वाली चीज़ें बकवास है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जीना सबको है, और क्यों ना जिए, इतने 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिला है, तो वेस्ट क्यों करना है, जियो। हाँ, वो अब कुछ भी बीमारी से मर जा रहे हो तो फिर मरना तो सबको ही है। बट जो मैं कह रहा था ना कि अब लोग ज्ञान देंगे कि तू बोल बोल के अपने आप को बीमार बना। पे चूती हो, मैं बोल बोल के बीमार नहीं बना रहा हूँ अपने आप को। कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता, दवाई खाना कोई नहीं चाहता है, ठीक है, सबको हैप्पी लाइफ ही चाहिए, ठीक है। तो बट जो सिम्टम्स है उसके साथ आई नो अब कभी भी हो सकता है। तो आज मैं जिस एज में हूँ, हो सकता है 2-3 साल बाद, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है धीरे धीरे, कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा, साला बढ़ते जा रहा है वो। तो कब कुछ बड़ा रूप ले ले, तो उससे अच्छा है कि मेरे मन में जो फीलिंग्स है, मैं जो शुरू करने का सोचा था कुछ साल पहले, उसको मैं स्टॉप क्यों करूँ? भाड़ में गई दुनिया, मैं अपने लिए वीडियो बनाते रहूँगा, ताकि जो सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, है ना, किसी को ड्राइंग का है, किसी को सिंगिंग डांसिंग, किसी को पोइट्री का ड्रीम, वो अब बहुत सारे जिसको जिस फील्ड में ड्रीम, मतलब जिनको पैशन है, जो भी है तो करो। मैं इसीलिए वीडियो बनाया, मेरा टॉपिक यही था कि इतना कुछ समझाया इसलिए ताकि मैं अपना स्ट्रेस देखो। अब मेरा छाती में पेन होना चालू हो गया। हे भगवान। एनीवेज, तो सोचो सब लोग रात में अभी 3 पहर की नींद ले चुके होंगे, मैं चुतिया बंदा बैठ के चपर चपर कर रहा हूँ, तुम लोगों को पका रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स इट, बहुत लेट हो चुका है, मेरे को फेक स्लीप दिखाना है अपने घर वालों को। तो मैं सो जाता हूँ और नए वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। वॉइस ओवर ट्राई करूँगा, क्योंकि वो ना आईपैड का बहुत झमेला है, इस बंदे का बहुत इशू है, बहुत। एक तो यहाँ से वीडियो डायरेक्ट इसमें एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, एक अलग से एप्लीकेशन लगता है, वो एप्लीकेशन को लॉगिन करना पड़ता है, फिर यूएसबी डालो पीसी में, तो मेरे मोबाइल, अच्छा मोबाइल से तो पीसी में आ जाएगा, फिर पीसी से जब आता तो एप्लीकेशन के थ्रू पहले पीसी से उस एप्लीकेशन में जाता है, और एप्लीकेशन से फिर मेरे इसमें आता है आईपैड में, उसके बाद एडिटिंग होगा, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग एंड ऑल एवरीथिंग, और उसके बाद मैं फिर वीडियो अपलोड करूँ। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उससे अच्छा भी है मोबाइल से डाल दो, भाड़ में गया पोस्ट प्रोसेसिंग, रॉ वीडियो डालेंगे अब से, ठीक है। बट हाँ, सिनेमेटिक वीडियो तो कभी नहीं छोड़ सकता, वो मेरा हार्ड कोर है वो, ठीक है, मज़ा आता है उसको करने में, एडिटिंग करके फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, बट आई लव दैट। वो फ्रस्ट्रेशन जब तैयार हो जाती है ना वीडियोस, ओ हो, क्योंकि मुझे ही पता है मैं क्या रिकॉर्ड किया था और उसका आउटपुट कितना सुंदर आया, तो लोगों को लगे अरे क्या है, बट ऐसे हैं कि मेरे वीडियोस में जो भी एडिटिंग है कैमरे में शूट किया हुआ, और वो जो अब देख रहे हो कलर्स, बहुत फ़र्क है उसमें। तो बनाऊंगा वैसे वीडियोस, अब लंबा तो नहीं बनेगा, वो 11-12 मिनट का। हे राम, उतना तो हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन छोटा छोटा बनाएंगे, 2-2 मिनट 3-3 मिनट का, हो सके तो वॉइस ओवर भी डालूंगा, नहीं हो तो ऐसे ही कुछ म्यूज़िक व्यूज़िक डाल के बढ़िया बनाऊंगा, छोड़ूंगा अपने शौक को। जो मैं मारा हूँ वो नहीं मारे हूँ, चाहे अब मैं फोटोग्राफी में वापस तो नहीं आ सकता, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। साला दरवाज़ा ऐसे खटखट कर रहा है, आई वाज लाइक कौन है, भाड़ में जाओ तुम, मेरी ऐसी एल लगे पड़े हुए लाइफ में, और मैं ऐसे बोल बोल के और डरा रहे हो तुम लोग। थोड़ा सा तो चैन से जीने दो, वो भी नहीं, साला चैन से सोने भी नहीं देते। एनीवेज, दुनिया पीछे पड़ी है मेरे, एक टाइम आएगा मैं दुनिया के पीछे पड़ूंगा, तब दुनिया वाले भागेंगे मुझसे, डर के मारे हो या फिर व्हाटएवर, इतना तेज कि सहन ना कर पाए। तो वीडियोस बनाऊंगा, आते रहेगा वीडियोस, बंद नहीं करूँगा, क्योंकि
ये यूट्यूब चैनल कब हमेशा के लिए शट डाउन हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। शट डाउन से मेरा मीनिंग है कि मैं, और अगर अब तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब मेरे रिलेटिव्स देखें या कोई भी देखे, मेरी फैमिली देखे, बट जो सच है वो सच है। मैं जो बोलता हूँ इन लोगों को कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इट इज़ ट्रू, इट्स नॉट, मैं वो डरा नहीं रहा हूँ कि मैं सिंपैथी गेस मतलब वो सिंपैथी पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो अरे मेरा बाबू सुना ऐसा ऐसा, नहीं नहीं बेटा बेटा, इसको वो नहीं चाहिए मेरे को, तो चाहिए भी नहीं वो सब, जाओ, नहीं चाहिए वो, उसके लिए नहीं। बट जो सच है वो सच है, और ये होगा क्योंकि मेरी मम्मी और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम हो जाए, देख लो कौन पहले जाता है, क्योंकि हमेशा बॉयज़ फर्स्ट, ये लेडीज़ फर्स्ट वाला डायलॉग यहाँ पे तो काम नहीं करेगा हार्ट अटैक वाले मामले में। कि अच्छा खासा हूँ, कब ये जो हर बार बीच बीच में आ रहा है ना चेस्ट पेन होना, और ये कब अटक जाएगा, ब्लॉकेज जितना बढ़ जाएगा, कब अटक जाएगा, ख़त्म हो जाऊँगा, कोई भरोसा नहीं। फिर न्यूज आएगा कि रायपुर में 29-30 साल का एक लड़का, उसको आया अचानक हार्ट अटैक एंड ऑल एवरीथिंग दैट्स, या फिर कुछ साल बाद, है ना। बट अभी मैं इतना, मैं सही बताऊँ ना, मेरी खुद की गलती है। लोग मुझे किस तरह से ट्रीट करें इट डजेंट मैटर, बट खुद की गलती है। गलती की वजह से मैं चाहूँ तो उनका जो भी बोलते हैं या फिर जो मैं उनको ना लूँ तो भी चलेगा, बट डजेंट वर्क मैन, इट डजेंट वर्क। मैं सबकी बातों को गौर करता हूँ, पता है, एक छोटी से छोटी बातों को, चाहे वो मजाक में ही कोई कोई ना बोल दे, बट मैं उन बातों को गौर करता हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं चीज़ें भूल नहीं पाता आसानी से, ठीक है, बात को पकड़ के बैठ जाता हूँ। थोड़ा हूँ इमोशनल मूडी, हर कोई नहीं है बट कुछ लोग होते हैं। ठीक है, बहुत पका लिया यार, आई एम सो सॉरी, माफ़ करना मुझे। वीडियोस तो आएगा, मैं ये बात कितने बार बोल चुका हूँ, 4-5 बार, राइट। चलो वीडियोस तो आएगा। वीडियोस तो आएगा, ठीक है, कैसा भी बनाओ बनाऊँगा, छोड़ते जाऊँगा, क्योंकि जो पैशन वाला जो आक्षेप है बोलते हैं ना, गिल्टी नहीं रहना चाहिए मेरे पास, कि यार मेरे कुछ सपने थे, ऐसा करना था, वो नहीं कर पाऊँ, तो वो वीडियोस बना दूँगा, और फिर जब ले जाना होगा, अब जिसके किस्मत में लिखा है वो तो हो के रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सब शायद मेरे में लिखा हुआ है, मेरे ही कर्म का फल है ऑब्वियसली, वो है, तो अगर ऐसे ही तड़प तड़प के मरना है एक दिन कुछ सालों में, तो इट इज़ ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कोई मेरे को अब कोई इशू नहीं है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस डर से नहीं बना रहा हूँ कि कुछ साल बाद या फिर कब, पता नहीं कब ज़िंदा रहूँ, ख़त्म हो जाऊँ, अरे क्या होगा, नहीं, वो नहीं, एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है। हाँ, कुछ सपने अधूरे रह जाएंगे, किसी को किया हुआ कुछ वादे अधूरे रह जाएंगे, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। हाँ, किसी को किया हुआ वादा अधूरा रह जाएगा, बाकी तो सब ठीक ही है। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं फटाफट, मैं इसको तुरंत अभी अपलोड करके छोड़ दूंगा, फिर सो जाऊंगा, ठीक है। अभी मेरा सांस फूल रहा है लिटरली भाई, क्या बोलूँ मैं। एनीवेज, कुछ सजेशन कर सकते हो तो करो, फालतू के कमेंट मत करना भाई। क्या कर सकते हैं, क्या वीडियो बना सकता हूँ, लाइट वाले को छोड़ के अगर कुछ आइडिया देना चाहो तो दो। फ़ोटोग्राफी में कभी वापस आऊँगा नहीं, मेरे से नहीं होगा, वो उतना पेशेंस है नहीं अभी कि मैं फिर से वो लेंस लेके जंगलों में भटकूँ। और पहले कितना अच्छा फ़ोटोग्राफी करता था यार, सब लोग मेरे दीवाने हैं फ़ोटोग्राफी के इन द सेंस आई मीन टॉकिंग अबाउट जो मैक्रो फोटोग्राफी, वो कीड़े मकोड़े के जो पौधे, सब लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स हो और मेरा भाई, बहुत बहुत वो लोग फ़ैन है मेरे फोटोग्राफी। क्या रे यार देवा, तेरे क्या फ़ोटो क्लिक करता है भाई एकदम, दैट्स वाई आई गॉट द नेम नेचर का डॉट डॉट डॉट। तो ये गाली यूज़ करते हैं बट इट इज़ ट्रू, आई एम नेचर का बीप। है ना। सही बात है।
नकली हंसी, अंदर के गम को छुपाने के लिए। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, और कुछ कहना होगा तो फिर किसी अगले दिन फिर एक वीडियो बना दूंगा मैं। चलो ठीक है, राइट। और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे 2016, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबकी लाइफ में शांति बना रहे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीताराम जी आप सबके लाइफ में शांति लाए, और आप सबके सारे विषयों को पूर्ण करें, अच्छे विशेष, किसी का बुरा चाह रहे वो नहीं, अच्छे विशेष को पूर्ण करे। और खूब हैप्पी रहो, खूब आनंद में रहो, मज़े में रहो, मस्त में रहो। और अगर कुछ पैसन है, कुछ ड्रीम है ना, कर डालो, मत सोचो सामने वाला क्या कहेगा। लोग तो कहेंगे, कितना भी कह ले, आपको आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, कोई नहीं समझ सकता। अपने लिए काम करो, ठीक है, बस दैट्स इट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नए टॉपिक या वही घिसा पिटा टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। देखो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आई एम देवाशीष साइनिंग आउट। हरे कृष्णा।